आज कुछ डिफरेंट है। मतलब? हमेशा आप अंदर से उदास सी लगती हैं, मगर आज ऐसा लगता है कि हुरैन चौधरी हनी पर काबू पाने में कुछ नाकाम सी हो गई है। आप मेरे बारे में इतने सही अंदाजे कैसे लगा लेते हैं? सोचता जो हूँ दिन रात आपके बारे में। जाहिर है आपका दोस्त हूँ, ख्याल रहता है आपका, एंड प्लस हम लोग साथ काम कर रहे हैं, हमेशा साथ होते हैं। इट्स ओनली नेचुरल टू थिंक अबाउट यू। सोच पर वैसे भी किसी इंसान का कहाँ बस चलता है। लेकिन सोच बांटने से, शेयर करने से बोझ हल्का हो जाता है। ट्रस्ट मी, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। हाँ, शायद तभी घर से निकले तो सीधा यहाँ आ रुकी। बिल्कुल सही किया। चलो अब तो कह दो, क्या वजह है बेचैनी की? वो मोहन शादी कर रहा है। आप मेरे दोस्त होकर मुझ पर हंस रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपकी मासूमियत पर हंस रहा हूँ, जैसे कोई छोटा सा बच्चा जिसको बार बार समझाया जाए, रोका जाए, लेकिन वो बार बार खुद को चोट पहुंचा देता है, क्योंकि उसको अपने मकसद के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ना कोई इशारा, ना कोई सहारा। मकसद ही तो खत्म हो गया। What? I'm sorry to say, but that is so stupid. मकसद जिंदगी के साथ खत्म होता है। वो शादी कर रहा है, खुश है, ये देखो। वो आगे बढ़ चुका है, ये देखो। आपको छोड़ के किसी और के साथ वो खुश है, ये देखो। और अगर याद रखना ही है तो ये याद रखो, उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। नफरत में अकेला पागल होने वाला आखिर बिल्कुल पागल हो जाता है। हाँ, नफरत ही करने लगी हूँ मैं उससे। अच्छा, तो सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो, फिर उनसे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और जो बची कुची हिम्मत रह जाए उससे नफरत कर लो। और वैसे भी जो आपका होने से ही मुकर जाए उस पे तो अपनी नफरत भी जाहिर नहीं करता है। ओहो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होगा, नो प्रॉब्लम। अरे शहर में सुल्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सुल्तान ही है। मुन, वो भाई बाबा ने बोला था। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। उनका भाई क्या हुआ? कुछ तो बोलो। भाग रहा हूँ भाई ऐसा क्या है जो सुल्तान से कहने के लिए मून को इतना सोचना पड़ रहा? वो सच जो आपसे हमेशा छुपाए रखा, और वो झूठ जो आपसे बोला, आज हर वो सच आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों में सच बोलने की आदत होती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जिसने झूठ बोला
वो भी सच कह रही मेरे सामने खड़ा। बोलो मोहन, हम सच सुनना चाहते हैं। भाई बात कुछ यूं है, एक लड़की से बचपन से मोहब्बत थी, वहीं पीछे गांव में साथ ही रहती थी। बस हमेशा जिंदगी साथ गुजारी, यही ख्वाब देखते थे कि शादी करेंगे साथ। लेकिन हमारे घर वाले आपस में नहीं मिलते थे। बस एक दिन उसकी शादी तय हो गई और फिर हमने ये फैसला किया कि बस हम भाग चलते हैं। सब कुछ सही जा रहा था, हम ट्रेन में थे। बस एक स्टेशन पे आए और मैं उतरा ट्रेन से और वापस नहीं चढ़ पाया। फिर बस कराची पहुंच गए और कोशिश करता रहा उसको ढूंढने की। बहुत टाइम लगा, मिल तो गई पर वो वैसी ही नहीं रही थी जैसी वो थी। आपने मुझे बहुत संभाला, बहुत मुझे सहारा दिया। बस इस सब के बीच में आपको सच नहीं बता सका। झूठ बोलना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैं अपने इमोशन का दिल दुखाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। टूटा हुआ नाकाम इंसान किसी को खुशी नहीं दे सकता। भाई मुझे माफ कर दे। मोहसिन तो तुम हो मेरे। सुल्तान की सल्तनत हासिल करने के लिए कोई भी झूठ बोल सकता है। तुमने तो मेरी इज्जत की इज्जत रख ली। धोखा तो मेरी निगाहों ने खाया। गलती तो मेरे घर से शुरू। अपने जंग लड़ने आए थे तुम और मेरी लड़ाई में उलझ गए। किस्मत को शायद यही मंजूर होगा भाई। काश मैं सब कुछ लुटा के तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ला के दे सकती, जो तुम्हें अधूरा छोड़ गया। वो तुम्हारी कामयाबी देख के खुश होगी। तुम अकेले नहीं हो मोहन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारा कोई नहीं तो हमारी ही पूजा। बहुत प्यार करेंगे सब। खुशकिस्मत हो हमारे लिए। अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत तुम्हें सौंपना चाहता हूं। इस सौदे में इंसाफ नहीं कर पाऊंगा भाई। जिंदगी के सौदों में इंसाफ इंसान नहीं, किस्मत करती है। जब सारी गुत्थियां खुद सुलझने लगे तो समझ जाओ किस्मत मेहरबान हो गई। वेलकम सुपरस्टार, आ गई। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग तैयारी करें। तैयारी किस चीज की? उड़ने की, क्योंकि हम अपनी फिल्म का टाइटल सॉन्ग और क्लाइमेक्स बाहर शूट कर रहे हैं मुल्क से। वाओ। आई एम सॉरी मून, वो ड्राइवर भाई बाबा के किसी काम से गया हुआ था और दूसरा ड्राइवर छुट्टी भी था, तो मैंने आपको। आपकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर कहाँ है आपका? आए चले। डॉक्टर तो फिलहाल मेरे सामने खड़ा हुआ है, जिसके पास मेरे हर दर्द की दवा है। जी मैं देखें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं काम छोड़कर आ रहा हूँ, आपने कहा आपके दांत में दर्द है। हाँ तो सच कहा था, दर्द है ना, लेकिन दांत में नहीं, दिल में दर्द है। और आपके आते ही ठीक हो गया। देखें ये गलत बात है। मोहब्बत में कुछ गलत सही नहीं होता। मैं चलता हूँ। अगर आप गए तो मैं भाई बाबा से बोलूंगी आप बहुत कामचोर हैं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और आप आई नहीं। आप ही बोलें क्या करूं?
कितने रूखे इंसान है आप लोग। यहाँ आपकी होने वाली मंगेतर आपके सामने खड़ी हुई है, आपके लिए खाने बनाती है, आपका इंतजार करती है, आपके लिए झूठ बोलती है। क्या सारे बदले मुझसे ही लेंगे? हर बात पे तकलीफ देना जरूरी है मुन? मैंने क्या किया है? आप कुछ नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा आप ही बताएं, क्या करूं मैं? फिलहाल मुझे आपके साथ समंदर पे जाना है। समंदर पे क्यों? क्योंकि मुझे वहां नंगे पांव आपके साथ समंदर की लहरों में चलना है। खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ और आपका हाथ पकड़ के आपसे कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपके बगैर अपनी जिंदगी तस्वीर भी नहीं कर सकती। सब कुछ जानने के बावजूद आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया भाई जी। कुछ फैसले दिल को लगते हैं नैमा। इस जैसा हीरा पूरे शहर में दूसरा नहीं मिला, इसे दिल जीता है। लेकिन ये जबरदस्ती के सौदे तो नहीं होते ना। बाप तो मजबूर होते हैं नैमा। खुदा जानता है, मोन की जिंदगी में कोई और होता तो मैं मोन का साथ देता। मैरू भी तो हमारी कमजोरी, उनके प्यार में हमने उसे कमजोर होते देखा, बदलते हुए देखा, उसकी जल्दबाजी को ठहराव में बदलते देखा। जिम्मेदारी का एहसास देखने लगा है उसमें। जब वो इतनी बदल गई है तो उसका प्यार जरूर मून को भी बदल देगा। फिलहाल आप दोनों की मंगनी की तैयारी करें। मगर मेहमानों की लिस्ट? मून की ख्वाहिश है कि सब कुछ सादगी से हो, तो फिर दामाद की ख्वाहिश का एहतराम तो करना पड़ेगा ना। खुशी इस बात की है कि तुम हमारी नजरों के सामने रहेंगे, वरना जहन इसके लिए तैयार ही नहीं था कि सारी जिंदगी पाल पोस के बेटी को अपनी नजरों से कैसे दूर कर। फिलहाल सच ये है कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। इस रास्ते पर जितना चाहे आगे निकल जाए, इसकी कोई मंजिल नहीं। हाय रामून, ये मेरे लिए? तो बस उन्हें तूने संभाल के रखना है। शादी के बाद शादी की रात को ये मैं तुझे दोबारा से पहनाऊंगा। मुझे माफ सिखाओ। सुनो, आप मून भाई से बात करो ना कि हनी को बना के वापस ले आए। अब तो अब्बा भी मान गए और कह रहे हैं हनी को वापस बुला लो। क्या मतलब? अब्बा मान गए? पहले तो कोई मान नहीं रहा था, अब तो सब मिनटों में मान रहे हैं। तुम्हारे घर वाले भी और मेरे घर वाले भी। हाँ तो खुश नहीं हुए हारून जी? नहीं, खुश हूँ। और वैसे भी इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है रानो? तो बात करें ना। कर तो रहा हूँ। मैं ना मून भाई की बात कर रही हूँ कि हनी को मना के वापस ले आए। की थी बात मून से, लेकिन अभी दोनों अपने अपने कामों में बड़े मसरूफ हैं और थोड़े से नाराज भी। तो मसला क्या है? आप मून भाई की मेरे साथ बात कराएं, मैं समझाती हूँ उनको। अब साली हूँ उनकी और खैर से भाभी भी बनने वाली हूँ। ये ख्याल नहीं आता कि मुझे कभी बाहर ही ले जाएं, कहीं गोलगप्पे कोई गोला गंडा कुछ खिला ही दें। मेरा भी दिल चाहता है मेले वेले देखने का। ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम तो जानती हो कि अब्बा मुझे दुकान से निकलने का टाइम ही कहाँ देते हैं। कुछ ना मून भाई से सीख ले, अपने बड़े भाई से ही सीख ले। हमारे ना हनी को लेके गए हैं और वापस ही नहीं लेके आ रहे। हम शक्ल ही नहीं दिखा रहे उसकी, इतना प्यार करते हैं उससे। और आप मुझे बाहर भी नहीं लेके जा सकते। तो तुम्हें भी भगा के ले जाऊं?
जी नहीं, मुझे ना इज्जत के साथ जाना है अपने ससुराल, भाग के नहीं जाना। और अभी ना अब्बा आने वाले हैं, जाए आप। वैसे तुम्हारे अब्बा भी ना किसी हिटलर से कम नहीं। जाओ। मेरी मोहब्बत कबूल करने का शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपने ये सारे लम्हात किसी और के साथ सोचे थे। मेरे साथ जीने में थोड़ी दुश्वारी तो होगी आपको। मैंने कहा था ना आपसे। तो सुन रही हूँ ना, मान रही हूँ सारी बातें। किसी बात पे फोर्स किया मैंने आपको? नहीं ना। नहीं कहती हूँ कि मैं आप आई लव यू टू बोलें, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप बोलेंगी भी तो वो भी झूठ होगा। और आप ये भी जानती हैं मैं कभी कहूंगा भी। बड़े बोल नहीं बोलते हूँ, गले पड़ जाते हैं। कभी का फैसला अभी कभी नहीं हो सकता। फिलहाल सच ये है कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। इस रास्ते पर जितना चाहे आगे निकल जाए, इसकी कोई मंजिल नहीं। आपके साथ तो भटकना भी कबूल है, मंजिल की किसको परवाह। कुछ मामलों में कभी कभी आप बिल्कुल पुराने मून की तरह लगती हैं। और से देखें, मैं तो सर से पांव तक मून हूं। जब सफर इतना हसीन होगा तो मंजिल की किसको परवाह। फिलहाल मैं उड़ना चाहती हूँ। मून, मैं उड़ना चाहती हूँ। चलो साथ उड़ते हैं ना। लेट्स गो आउट। एक ही कर रहे हो। इधर हाथ पे खाना। कभी मेहंदी मिला लिया करो। अब इस उम्र में नई आदतें नहीं डाल सकती मैं। और इतना प्यार ना करोगे मुझे यकीन भी ना आए। आदत भी डाल ले और यकीन भी कर ले। पलिए मैं प्यार करना तेरे नाल, बस इजहार नहीं कर सकिया। वाह भाई वाह, इस उम्र याद आया इंसाफ। जब ये भी याद नहीं रहा कि इल्जाम क्या था और सजा कितनी काटी है। तुम सब ने मेरे किए की सजा काटी है। मैं तुम सबका गुनाहगार हूं। लेकिन शकीला, आज वादा है मेरा, तेरी आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा और ना ही तेरे चेहरे से मुस्कुराहट जाने दूंगा। सोच लो, अपने अलावा किसी और के लिए कर सकते हो इतने जतन? आज तक शकीला मैंने सिर्फ हक जताए हैं, लेकिन अब हक अदा करने का वक्त आ गया और सबसे पहला हक जो है ना शकीला, वो तेरा है। जो बिगड़ गया वो गुजर गया, लेकिन एक वादा है मेरा शकीला, मरते दम तक तेरी खुशी के लिए जीऊंगा। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे शबीर अहमद। पर ये ख्वाहिश तो तुमने इस उम्र में जगाई है जब ना ख्वाहिश ख्वाहिश रही, ना ही कोई जिंदगी की गारंटी है। चल जिंदगी की गारंटी कोई ना सही, लेकिन एक गारंटी जरूर है कि मेरा प्यार जो है ना, तुझ में दोबारा से जीने की ख्वाहिश पैदा कर देगा।
ये इतना प्यार ना करो मुझे, बेयकीनी से ना बुखार चढ़ जाना। बुखार तो मेरे जहन को चढ़ा था शकीला बेगम, अब उतरा है तो मुझे चीजें एक और तरीके से नजर आ रही हैं। पता नहीं अच्छा ख्वाब है या पता नहीं डरावना ख्वाब है, क्या है ये भाई? ये हकीकत है शकीला, सुबह का फूला जब शाम को घर आ जाता है ना तो उसको भूला नहीं कहते, तूने सुना तो होगा। हैं? सुनिए, पर मुझे यकीन तो कर लेने दो, ये जो सुबह का भूला है ना, इसने शाम करते करते 25 साल लंघा दिए। 25 साल और देख रहा है। हो गया, हो गया। हाँ, थैंक गॉड, सब हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन मैं अगर तुम निकम्मों पे छोड़ता ना तो ये सारा काम रह जाता। पता ना तुझे इस बात का? बॉस ये आपकी गलती है। मेरी गलती? मजबूरी थी भाई, और कोई आइडिया नहीं आया। शुक्र है वो बच्ची वाला आइडिया तो आया। तो पहले से ही सोच समझ के निकलते ना आप। बनी, उसके सामने कुछ समझ ही नहीं आती यार, क्या करूं क्या बोलूं क्या बताऊं तुझे यार। खैर किधर रहेगी बॉस, अभी तक आई नहीं वो। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था। चल 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 चल, चल। आए प्लीज, मेरे गरीब खाने में आपका वेलकम है। वाह, माशाल्लाह, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू। आपने खुद ही तो कहा था कि रेडी होके आइएगा। ओह यार, आई रिमेम्बर। वैसे वो बच्ची नजर नहीं आ रही कहीं। वो सॉरी, थक गई थी, सो गई होगी। तो हमने जाना नहीं है? ऑब्वियसली जाना है। तो फिर ये कि आप आए ना, आप उसे मिलें, प्यार करें, फिर वो मान जाएगी तो हम चलेंगे डिनर पे। ठीक है। दिस वे। आ जाए। मुझे तो लगा था तू भूल ही गया होगा मेरी सालगिरह। इस भरी जवानी में मरना था मुझे भूलकर। अच्छा, तो मतलब डर की वजह से याद रखा हुआ था? नहीं, इसलिए कि आज के दिन मेरी जिंदगी इस दुनिया में आई थी, मेरी हनी, मेरे लिए कुदरत का तोहफा। कहाँ है मेरा तोहफा? तोहफा? हाँ, मेरी सालगिरह का तोहफा। वो मैं ये लाया हूँ ना, तेरी पसंद का चॉकलेट केक। पूरे साल में ना एक तोहफे की उम्मीद नहीं रख सकती मैं तुझसे। पता नहीं किससे प्यार कर लिया मैंने। फुकरा। फुकरा किसको बोला? बादशाह मून, बादशाह। अभी दिल की सल्तनत का और उसके बाद पूरी दुनिया पे राज करेगा। हाँ, बादशाह तो देख लो, एक तोहफा नहीं ला सका मेरे लिए। अरे तू सेंटी क्यों हो रही है? लाया हूँ तोहफा तेरे लिए, रुक। बड़ा तोहफा लेके आया, वो भी घुमा दिया। तो देखना, जब मैं सुपरस्टार बनूंगी ना, तो फिर तो देखी मैं अपनी सालगिरह कितनी धूमधाम से किया करूंगी। ढेर सारे लोगों को बुलाऊंगी, अच्छा सा केक बनवाऊंगी, कैंडल्स और बहुत सारे फूलों से ना। अच्छा रुक रुक, ये देख। हाय रामून, ये मेरे लिए है? सो बस उन्हें तूने संभाल के रखना है। शादी के बाद शादी की रात को ये मैं तुझे दोबारा से पहनाऊंगा। अब देखना ये है कि तू इसको कितना संभाल के रखती है। बस तू ये समझ ले कि ये मेरा दिल है। चला पहना भी दे। वाह, अच्छी लग रही है ना? बहुत। चल अब केक भी काटते हैं। हैप्पी बर्थडे बोलना है। अच्छा हाँ, अरे रुक तो जा, पपारा तो जलाने दे। हाँ।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to honey. Happy birthday to you. प्लीज एक मिनट Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hooray. Happy birthday to you. Oh wow, thanks. Wow, देखो मैं कर रहा हूँ आपको. वैसे इस सब की जरूरत नहीं थी, लेकिन थैंक यू सो मच. ना शर्मिंदा करें, मुझे तो याद भी नहीं था. लेकिन मुझे याद था. मुझे तो जब से पता चला है तब से मैं यही प्लान कर रहा हूँ. ऐसे कमाल झूठ बोला है आपने. मैंने तो यकीन कर लिया था. हम अच्छा झूठ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छे एक्टर की निशानी यही तो है. और आपको पता है, सीमी जी को सब पता था. उनकी इजाजत से किया है मैंने ये. अच्छा, इसका मतलब है कि सीमी आपी भी इस सब में शामिल थी. यस, एब्सोल्युटली. उनको तो मैं जाके पूछूंगी. वैसे है कहाँ वो छोटी सी मासूम सी बच्ची? वो आपने मिलना है उससे अभी? ओके, आप आने फिर. आफ्टर यू. ओके. नहीं मिले, यही है वो. अकेली मासूम छोटी सी बच्ची. इसकी बर्थडे है आज, लेकिन आपकी वजह से इसने हंसना, मुस्कुराना, जीना सब छोड़ दिया. और से देखे मैडम, इसकी आंखों में, इसकी आंखें कह रही हैं कि आज भी जीना चाहती है, खुश होना चाहती है, मुस्कुराना चाहती है, खुद की गलतियों पे हंसना चाहती है. लेकिन आपने इसे इसके बचपन समेत कैद कर दिया है. बचपन कभी कैद नहीं होता, बल्कि गुजर के खत्म हो जाता है. एक बचपन ही तो खत्म नहीं होता, बार बार लौट कर वापस आता है. लेकिन हम ही उसे मिलना नहीं चाहते. जानती हैं क्यों? क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं, समझने लगते हैं. उसके बाद खुद से, दुनिया से डरने लगते हैं. लेकिन बचपन आजाद होता है, बेखौफ, बिल्कुल बेबाक. अच्छा, तो फिर इसको मेरी कैद से आजादी कैसे मिल सकती है? तहरीक शुरू कर दी है, अब देखें कब तक कामयाब होती है. ओह, एक चीज तो मैं भूल ही गया. क्या? हमारी बर्थडे गर्ल का बर्थडे गिफ्ट मैं भी लेके आया.
रोहेल, हुरैन, जानता हूं जो इस लेटर में लिखा है वो भी कहने का वक्त नहीं था। वक्त की साजिश ने सब कुछ और मुश्किल कर दिया। आदत हो गई है आपकी। इसलिए जो लेटर में आखिर में लिखा है उसे प्लीज मान लेना। मुझसे मत रूठना। हुरैन, अगर आप दुनिया से रूठ गई तो मैं मना लूंगा, लेकिन अगर मुझसे रूठ गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप जो करना चाहती हो आप करो, अपनी मर्जी से जहां जाना चाहती हो जाओ, लेकिन मुझे साथ चलने दो प्लीज। आपने अच्छा नहीं किया रोहेल। एक ही दोस्त था, वो भी नहीं रहा। कहीं नहीं गया हो रहा है। ये दोस्त मरते दम तक ढीठों की तरह आपके साथ है। हाँ, ख्वाहिश तो है कि हम सफर बने आपका। मैंने ये लेटर बहुत देर से लिखा हुआ है, लेकिन देने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था जो मुझे तुमसे दूर करते। एक मिनट। मेरी ड्यूटी सिर्फ इन आंसुओं को साफ करना नहीं, बल्कि इनको ना आने देना भी है। और अगर इन आंसुओं का जिम्मेदार मैं होऊंगा तो मैं इस सच के साथ जी नहीं सकूंगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप तो इतने अच्छे हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। शायद मैं ही बुरी हूं। हो, दोस्त हर हाल में अच्छे ही लगते हैं, ना यकीन करना ना सवाल। बस अब आप इजी हो जाएं। जो हुआ उसे दिमाग के किसी कोने में छुपा दें प्लीज। मेरे ख्याल में इस सबको किस्मत पर छोड़ दें और अपना फोकस आप बर्थडे पर रखें। ओह, बर्थडे गर्ल का बर्थडे गिफ्ट तो देना ही भूल गया। हैप्पी बर्थडे हो रहा है। वो मेरी आंखों में कुछ चला गया। कराची में डस्ट बहुत है ना, तो थैंक्स। ऐसे एक बात कहूं? श्योर, इट्स योर बर्थडे। मैं नहीं जानती कि ऐसा कभी हो सकता है या नहीं, लेकिन अगर कभी भी आप खून को मेरे दिल से निकालने में कामयाब रहे
तो ये दोस्त हम सफर आपको ही चुनेगी। बचपन से आज तक जितने भी ख्वाब देखे हैं वो मून के साथ ही देखे हैं। मेरे लिए प्यार का मतलब ही मून है। मुझे मोहब्बत सिखाई उसने है, बताई उसने है, दिखाई भी उसी ने है। और बस एक वादा कर, मेरी कोशिश के रास्ते में कभी नहीं आओगे। बाकी मेरी किस्मत है, मेरी दोस्त को किसी के भी प्यार में मेरा दुश्मन मत होने देना प्लीज। कोशिश करूंगी। तो बस और कभी कुछ नहीं मांगूंगा। आई थिंक मुझे घर चलना चाहिए। क्यों? अभी तो सरप्राइजेस की इतनी लंबी लिस्ट है। मैंने डिनर बुक करवाई है आपके लिए। मेरी इतनी खास दोस्त की बर्थडे, ऐसे नहीं जा सकते आप। आए ना, यू लव इट।